जय हिंद साथियों। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया है। तो इस करंट न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जितना हम डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ते हैं उतना हमें याद रहता है, ये तो आप मान के चलिए। तो आप लोग जितना डिटेल में पढ़ेंगे करंट न्यूज, उतना आपको एग्जाम में याद आएगा। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर किसी बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट न्यूज इन डिटेल पढ़ना है। ठीक, कोई कार्यक्रम लॉन्च कुछ भी है उसको डिटेल के पढ़ना है। लेकिन अगर आप छोटे मोटे एग्जाम के लिए तैयारी करें, सिर्फ वनडे एग्जाम, तो आप जैसे कोई अभियान हो गया तो कहाँ से लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और बजट, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन बड़े एग्जाम के लिए डिटेल पढ़ना है। तो आप लोग कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, एपिसोड जरूर फॉलो कर लें। ठीक, तो जैसे यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से, मुख्य बात पहली कि झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक, कहाँ से? झारखंड से। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 63,000 आदिवासी बहुल गांव का विकास करना है। आगे पॉइंट है, बता दें कि पहले इस योजना को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा के नाम से जाना जाता था, जिसे बिरसा मुंडा के सम्मान में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान नाम दिया गया है। तो बिरसा मुंडा और झारखंड के हजारीबाग से दो महत्वपूर्ण बातें। अगला पॉइंट है इसमें, इस योजना का कुल बजट 79,156 करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 वर्षों में खर्च किया जाएगा। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस कुल बजट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन छोटे एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा किसने लॉन्च किया और कहाँ से, और इसकी अवधि पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अगला पॉइंट है कि इस बजट में केंद्र सरकार का हिस्सा 56,333 करोड़ रुपए है, 56,333 करोड़। और राज्य सरकारों का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपए होगा। अगला पॉइंट है इसमें, इस योजना का जो लक्ष्य है, 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाना है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। 5 करोड़। अगला पॉइंट है इसमें, आदिवासी परिवारों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपने घरों को होम स्टे में बदल सके। वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी समुदायों को स्थायी कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हो सके। अगला पॉइंट है इसमें, इस योजना के तहत 20 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जाएगा, जिससे आदिवासी परिवार को सुरक्षित आवास मिलेगा। अगला पॉइंट है इसमें, गांव की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे आदिवासी क्षेत्रों का संपर्क मजबूत हो सके। ठीक, हर पात्र गांव में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, विशेषकर 5,000 छोटे गांव में। अगला पॉइंट है इसमें, इस योजना के तहत 2.35 लाख घरों और सार्वजनिक संस्थानों का विद्युतीकरण किया जाएगा, ताकि सभी क्षेत्रों में बिजली पहुंच सके। अगला पॉइंट है इसमें, 25 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन का लाभ मिलेगा। भारत नेट परियोजना के तहत 5,000 आदिवासी गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे डिजिटल विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है, आदिवासी उत्पादों के विपणन के लिए 100 बहुउद्देशीय मार्केटिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे स्थानीय व्यापार को सशक्त किया जा सके। अगला पॉइंट है इसमें, बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 40 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया है और 25 नए विद्यालयों की आधारशिला रखी गई। ठीक, योजना के तहत कुल 728 एकलव्य विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे 3.5 लाख जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। अगला और लास्ट पॉइंट है इसमें, यह अभियान आदिवासी समाज के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, शैक्षिक विकास की, जिससे आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
तो अगर आप लोग छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखिए इस घटना के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में कि किसने लॉन्च किया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और झारखंड के हजारीबाग से। बस लेकिन बड़े एग्जाम के लिए आप लोगों को इसमें बजट, कितने विद्यालय और कितने वर्षों तक, ये सभी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड करंट न्यूज में। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।